हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको पता चल सके। अभी तक अपने राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 यानी कि राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एक्ट नंबर सेकंड, जिसमें चैप्टर 8 में सेक्शन 43 और 44 को डिस्कस कर लिया था। आज अपन करेंगे सेक्शन 45। सेक्शन 45 बात करता है पावर ऑफ अरेस्ट, सीजर एंड डिटेंशन की, यानी कि गिरफ्तारी, अभिकरण और निरोध की शक्ति किसको दी गई है। यानी कि ये जो पावर है अरेस्ट या फिर सीजर या फिर डिटेंशन की, वो किसको दी गई है। तो इसमें बात की गई है कोई भी एक्साइज ऑफिसर है या फिर साल्ट है या फिर पुलिस है या फिर कोई कस्टम नारकोटिक है या फिर लैंड रेवेन्यू का कोई भी ऑफिसर है या फिर कोई भी ऐसा ऑफिसर जो जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, उनको अगर ऐसा लगता है कि एक्साइजेबल आर्टिकल का कन्फिस्केशन कर लेना चाहिए, यानी कि किसी भी आबकारी की वस्तु का बिना वारंट के उसको अध्ययन करने का वो बिलीव रखता है, यानी कन्फिस्केशन करने का वो बिलीव रखता है, तो किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल है उसको बिना किसी वारंट के, विदाउट वारंट उसको सीज कर सकता है या फिर उसको विदाउट वारंट डिटेन कर सकता है। या फिर कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति है, यानी कि ऐसा कोई पर्सन है जो कि ड्राफ्ट या फिर व्हीकल, एनिमल या फिर पैकेज रिस्पेक्टिबल और कवरिंग, यानी कि कोई भी जलियान है, बेड़ा है, गाड़ी है या फिर पशु है या फिर कोई स्वेटन है, पात्र है या फिर आवेष्टन को, जिसमें कि उसको इन ऑफिसर को लगता है कि कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल है जो वो रखा गया है, तो वो इन सब का वो सीज कर सकता है। यानी कि इन सब को, जैसे कोई गाड़ी है या फिर कोई जलियान है, इसको वो सीज कर सकता है। ये बात बोली गई है सेक्शन 45 में। सेक्शन 45 बात करता है एक्साइज ऑफिसर या कोई पुलिस, साल, कस्टम, नारकोटिक्स या फिर लैंड रेवेन्यू का कोई भी ऑफिसर है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, ये ऑफिसर है वो किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल का सीज कर सकता है या फिर डिटेन कर सकता है। अगर उसको ये बिलीव है कि ये कन्फिस्केशन करने के लायक है, यानी कि अध्ययन उसको किया जा सकता है, तो इन एक्साइजेबल आर्टिकल को वो सीज कर सकता है और डिटेन कर सकता है। या फिर कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल है उसको किसी जलियान, यानी कि वेसल है या फिर राफ्ट है या फिर व्हीकल है या फिर एनिमल है या फिर पैकेजिंग है, यानी कि जलियान, बेड़े, गाड़ी या फिर पैकेजिंग, पशु या फिर कोई आवेष्टन के माध्यम से, मतलब इन सब की थ्रू वो एक्साइजेबल आर्टिकल रखता है, यानी कि इन सब में कोई एक्साइजेबल आर्टिकल होने का उसको बिलीव है इन ऑफिसर्स को, तो वो इन सब को भी सीज कर सकता है। ये बात कही गई है सेक्शन 45 में। अब सेक्शन 46 बात करता है पावर ऑफ एक्साइज कमिश्नर और मजिस्ट्रेट टू इश्यू वारंट फॉर सर्च और अरेस्ट, यानी कि पावर बताई गई है एक्साइज कमिश्नर और मजिस्ट्रेट की तलाशी लेने या गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी करने की आबकारी आयुक्त या मजिस्ट्रेट की शक्ति सेक्शन 46 बताता है। किसी भी एक्साइज कमिश्नर या फिर मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि किसी भी पैलेस पे कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल रखा गया है या फिर कोई उससे ऑफेंस किया जा रहा है या फिर किया जा सकता है या फिर उसकी कोई संभावना है करने की, तो वो उस स्थान यानी कि उस पैलेस में वो तलाशी के लिए, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के लिए सर्च वारंट निकाल सकता है, ये कमिश्नर
और मजिस्ट्रेट है वो वहां पे सर्च वारंट निकाल सकते हैं कि वहां पे कोई ऑफेंस हो रहा है या फिर होने की संभावना है या फिर पहले से हुआ हुआ है। तो ये सब एक्साइज कमिश्नर और मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है। फिर बात करते हैं कि ये फिर अगर इनको अगर एक्साइज कमिश्नर या मजिस्ट्रेट को बिलीव है कि कहीं पे भी कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको अरेस्ट करने की पावर है उनके पास, यानी कि जिसको अरेस्ट करने का बिलीव रखते हैं कि वो उनको लगता है कि ये जो पर्सन है वो कोई भी ऑफेंस कर सकता है या फिर फ्यूचर में कर सकता है या फिर कोई संभावना है, तो उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए एक वारंट जारी कर सकता है, यानी कि वारंट फॉर द अरेस्ट, वो उस पर्सन के लिए वारंट जारी कर सकता है। तो ये बात कही गई है सेक्शन 46 में। अब बात करते हैं सेक्शन 47। सेक्शन 47 बात करता है पावर ऑफ एक्साइज ऑफिसर टू सर्च विदाउट वारंट, यानी कि एक्साइज ऑफिसर की पावर दी गई है कि वो विदाउट वारंट भी किसी भी पैलेस में जाके किसी भी समय में वो सर्च कर सकता है। तो इसमें ये बोला गया है कि अगर किसी भी एक्साइज ऑफिसर जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, अगर उसको ये बिलीव है कि किसी भी पैलेस में, यानी कि अगर वो जो ऑफेंडर है वो वहां से निकल भागेगा या फिर कोई एविडेंस है वो छिपा देगा, तो वो विदाउट वारंट भी वहां पे सर्च कर सकता है किसी भी टाइम, चाहे डे हो चाहे नाइट हो। फिर इसका प्रोविजो बोलता है कि जो भी विदाउट वारंट सर्च करता है तो उसको एक रिटर्न में रिकॉर्ड देना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं इस वजह से विदाउट वारंट सर्च कर रहा हूं। फिर बात करते हैं कि इसका क्लोज 2 बात करता है जहां पे भी वो सर्च कर रहा है विदाउट वारंट, वहां पे अगर कोई एक्साइजेबल आर्टिकल मिल रहा है या फिर कोई भी ऐसा पर्सन मिल रहा है, तो एक्साइजेबल आर्टिकल मिल रहा है तो उसको वो सीज कर सकता है, या फिर कोई पर्सन मिल रहा है तो उसको वो अरेस्ट करने की भी पावर रखता है कि वहां पे उस व्यक्ति को, उस पर्सन को अरेस्ट भी कर सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 48 की। सेक्शन 48 बात करता है प्रोसीजर रिलेटिंग टू अरेस्ट सर्च। सेक्शन 48 जो कि प्रोसीजर की बात करता है। गिरफ्तारी, तलाशी आदि के संबंध में प्रक्रिया क्या होगी, ये बात करता है सेक्शन 48, यानी कि प्रोसीजर क्या होगा, कोई भी अरेस्ट है या फिर सर्च है। सेक्शन 48 बात करता है कि कोई भी अरेस्ट है या फिर सर्च है या फिर कोई सर्च वारंट है या फिर कोई प्रोडक्शन है किसी पर्सन का या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन है, तो वो उसी हिसाब से होगा जो सीआरपीसी में प्रोसीजर दिया गया है। लेकिन इसका जो प्रोविजो है, प्रोविजो बात करता है कि अगर कोई भी विदाउट मजिस्ट्रेट के किसी भी ऑर्डर के कोई भी इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, तो कोई भी जो एक्साइज कमिश्नर है या फिर कोई एक्साइज ऑफिसर है वो इम्पावर्ड होता है कि किसी भी पर्सन को ऑथोराइज करने के लिए कि वो वारंट को एग्जीक्यूट करवाए, यानी कि निष्पादन कराए। ये बात करता है सेक्शन 48 का क्लोज 1 का प्रोविजो। ये बोलता है कि अगर कोई भी पर्सन है वो किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना, यानी कि विदाउट ऑर्डर, कोई भी मजिस्ट्रेट के बिना कहीं पे भी अगर वारंट का एग्जीक्यूट कराता है, यानी कि कोई भी एक्साइज कमिश्नर है या फिर एक्साइज ऑफिसर है, वो किसी भी ऑफिसर को
वो वारंट एग्जीक्यूट करा सकते हैं, यानी कि वारंट का निष्पादन करा सकते हैं। क्लोज सेकंड बोलता है कि कोई भी एक्साइज ऑफिसर है वो किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल को सीज करता है या फिर कोई अरेस्ट करता है तो वो 24 आवर में उसको उसकी रिपोर्ट सुपीरियर ऑफिसर को देगा। ये बात कही गई है इसमें। और या फिर किसी को अरेस्ट किया गया है, उसको बेल पे नहीं छोड़ा गया है, तो वो जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। ये बात करता है क्लोज टू। अब थर्ड बात करता है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन है यानी कि कोई भी सर्च है, तलाशी है, वो इस बात के लिए इलीगल नहीं मानी जाएगी कि जो विटनेस है वो वहां का रेजिडेंस नहीं है। ये बात करता है क्लोज थर्ड। अब क्लोज फोर बोलता है कि इसमें सीआरपीसी की 162 है, उसके जो प्रोविजंस है वो यहाँ पे लागू नहीं होंगे। ये बात करता है सिक्स क्लोज फोर। 162 की सीआरपीसी की जो प्रोविजन है वो यहाँ पे लागू नहीं होंगे। तो सेक्शन 48 ये सारे क्लोज बताए गए हैं कि इसका प्रोसीजर कैसा होगा। बात करते हैं सेक्शन 49 की। सेक्शन 49 बात करता है मॉडिफाइड एप्लीकेशन of certain provisions of the code। संहिता की कतिपय उपबंधों का उपांतरित रूप में लागू होना है। इसमें क्लोज 1 बोलता है कि जो सीआरपीसी का 167 है जिसमें सारे जो प्रोविजन दिए गए हैं वो सेक्शन 44 का प्रोविजो 44B 44D या सेक्शन 56, यानी कि इन सेक्शंस में पेनल्टीज की बात की गई है, शास्ति की बात की गई है। तो सेक्शन 44 का प्रोविजो सेक्शन 44B सेक्शन 44D या फिर सेक्शन 56 के प्रोविजंस है उन पे वैसे ही लागू होंगे जैसे सेक्शन 67 के में 60 डेज या फिर 90 डेज का प्रोविजन दिया हुआ है। इनकी जगह 120 डेज और इसकी जगह 180 डेज माना जाएगा। ये बात करता है सेक्शन 49 का क्लोज 1 कि सीआरपीसी में जो 167 का जो प्रोविजन दिया गया है वो सेक्शन 44 का प्रोविजन या फिर 54B या फिर 54D या फिर 56 के जो प्रोविजंस लागू होंगे, यानी कि इन पे जो प्रोविजंस लागू होंगे वो उसी प्रकार से लागू होंगे जो 167 में सीआरपीसी में 60 डेज और 90 डेज की जगह 120 डेज और 180 डेज माना जाएगा। अब बात करते हैं क्लोज 2 की। क्लोज 2 बात करता है कि सेक्शन 438 में जो बातें बोली है कोई भी बातें वो सेक्शन 54 की प्रोविजो 54B 54D या 56 सेक्शन सब क्लोज 2 बात करता है कि 438 में जो भी बातें लिखी हुई है वो सेक्शन 54 54B 54D और 56 के जो अरेस्ट के जो प्रावधान दिए गए हैं, यानी कि जो अरेस्ट की जो बातें की गई है
अरेस्ट के बारे में जो एक्विजिशन दिया गया है, इनकी संबंध में, इनकी मैटर में वो 438 है, वो यहाँ पे लागू नहीं होगी। ये बात करता है क्लोज 2। अब बात करते हैं क्लोज 3 की। क्लोज 3 ये बात करता है कि सेक्शन 54 प्रोविजो 54B 54D या 56, इन सेक्शन में अगर कोई पर्सन है वो ऑलरेडी कस्टडी में है, तो उसको बेल पे या फिर बॉन्ड पे तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक वो सारी कंडीशंस है जो डिफाइन की गई है वो कंप्लीट नहीं कर देता। यानी कि किसी भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है उसके अपोजिट में बोलने की, यानी कि उसको अपोजिट में कुछ भी कहने की पब्लिक प्रोसिक्यूटर को है वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, तो तब तक वो बेल या बॉन्ड पे नहीं छोड़ा जाएगा। इन सेक्शन के अंडर में अगर किसी को कस्टडी में रखा गया है तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जब तक वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है तब तक वो नहीं छोड़ा जाएगा। फिर क्लोज 2 बात करता है कि अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो अपने अपोजिट कुछ भी बोलता है और कोर्ट को ये बिलीव नहीं कर देता है कि जो भी ऑफेंडर है उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, तब तक वो बेल या बॉन्ड पे नहीं छोड़ा जाएगा। ये बात करता है क्लोज 2। क्लोज 4 बात करता है कि अगर किसी सीआरपीसी में बेल या फिर कोई अन्य अदर लॉ है उसमें जो बेल के प्रोविजन दिए गए हैं उसके अतिरिक्त, यानी कि इन एडिशन बेल ग्रांट करने के प्रोविजंस होंगे इस एक्ट में। इन दोनों एक्ट के एडिशन में यहाँ पे बेल ग्रांट करने के प्रोविजन दिए गए हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 50 की। सेक्शन 50 बोलते हैं ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स of certain department to report offenses assets excise ऑफिसर्स, यानी कि कतिपय विभागों के अधिकारियों का अपराधों की रिपोर्ट करने और आबकारी अधिकारियों की सहायता करने का कर्तव्य बताया गया है। यानी कि कोई भी सर्टेन डिपार्टमेंट है उनके ऑफिसर्स को की ड्यूटी बताई गई है कि वो रिपोर्ट करे कोई भी एक्साइज ऑफिसर है उसको। तो इसमें ये बोला गया है कि कोई भी ऑफिसर है, every officers of police
कस्टम नारकोटिक एंड लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इन ऑफिसर्स की ड्यूटी होगी कि वो एक्साइज डिपार्टमेंट के ऑफिसर को रिपोर्ट करें। यानी कि कोई भी एक्साइज डिपार्टमेंट का कोई ऑफिसर है उसको वो रिपोर्ट करें। जो भी इन सबको कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल के लिए रिपोर्ट मिलती है तो एक्साइज डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर है उसको वो रिपोर्ट करे। ये ड्यूटी इन ऑफिसर्स की होगी। ये बात करता है सेक्शन 50। अब बात करते हैं सेक्शन 51 की। सेक्शन 51 बात करता है ड्यूटी ऑफ लैंड होल्डर एंड others to give information। इसमें ये बोला गया है कि कोई भी ओनर है या फिर किसी लैंड को ऑक्यूपाई कर रखा है या फिर कोई एजेंट है ये लोग या फिर कोई भी सरपंच है, लंबड़दार है या विलेज हेडमैन है, विलेज या फिर कोई पुलिसमैन है, इन लोगों की ड्यूटीज होगी कि वो किसी भी एक्साइज ऑफिसर पुलिस या फिर कस्टम या फिर लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिसर को इमीडिएटली वो रिपोर्ट करे। इन दोनों की ड्यूटी होगी कि इन ऑफिसर्स को वो इमीडिएटली रिपोर्ट करें किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल की। ये बात करता है सेक्शन 51। अब बात करते हैं सेक्शन 52 में। सेक्शन 52 में बात की गई है ड्यूटी ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू टेक चार्ज ऑफ एक्साइजेबल, यानी ड्यूटी ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू टेक चार्ज ऑफ आर्टिकल सीज्ड। सेक्शन 52 बात करता है कि ड्यूटी ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू टेक चार्ज ऑफ आर्टिकल सीज्ड, यानी कि इसमें बात की गई कि पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी का अभिकृत वस्तु को अपनी स्फूर्ति में लेने का कर्तव्य। इसमें बोला गया है कि अगर कोई किसी भी पुलिस थाने के ऑफिसर के पास जब तक कि मजिस्ट्रेट या फिर एक्साइज ऑफिसर है यानी कि एक्साइज कमिश्नर है उसका कोई ऑर्डर नहीं आ जाता है या फिर कोई एक्साइज ऑफिसर है इन तीनों का कोई मजिस्ट्रेट, एक्साइज कमिश्नर या एक्साइज ऑफिसर, ये तीनों जब तक ऑर्डर नहीं दे देते
तब तक वो एक्साइजेबल आर्टिकल को सीज्ड रखेगा या फिर किसी भी ऑफिसर को पुलिस थाने यानी कि पुलिस स्टेशन में ले जाने के लिए उसके साथ रहने के लिए वो नियुक्त कर सकेगा किसी भी ऑफिसर को। तो इसमें ये बोला गया है कि अगर किसी भी ऑफिसर को वो अपॉइंट करता है पुलिस स्टेशन में एक्साइजेबल आर्टिकल को रखने के लिए, तो वो उसको ऑर्डर दे सकता है कि वो अपनी सील उस पर लगाए या फिर पुलिस थाने का कोई भी ऑफिसर है उसकी सील लगाए। ये बात कही गई है सेक्शन 52 में। अब बात करते हैं सेक्शन 53 की। पावर टू क्लोज शॉप फॉर सेक ऑफ पब्लिक पीस। लोक शांति के लिए दुकानें बंद करने की शक्ति बताई गई है। तो इसमें ये बोला गया है, क्लोज 1 बोलता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो राइटिंग में नोटिस भेज सकता है कि किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल या फिर कोई इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग है जहां पे उसको सोल्ड किया जा रहा है, जहां पे उसकी शॉप है, उसको क्लोज कर दिया जाए या फिर कोई भी पब्लिक पीस बनाए रखने के लिए उस शॉप को क्लोज कर दिया जाए। तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो इन रिटन नोटिस देके शॉप को क्लोज करा सकता है। फिर क्लोज 2 बोलता है कि अगर कहीं पे अनलॉफुल असेंबली या फिर राइट यानी कि कहीं पे भी बलवा या विधि विरुद्ध जमा हो जाता है, तो वहां पे कोई भी मजिस्ट्रेट या फिर कोई पुलिस ऑफिसर जो कांस्टेबल से नीचे का ना हो वो वहां पे उस शॉप को बंद करवा सकता है। या फिर प्रोविजो इसका बोलता है कि अगर कोई लाइसेंस होल्डर है उसको लगता है कि वहां पे राइट या फिर अनलॉफुल असेंबली क्रिएट हो रही है, तो बिना किसी परमिशन के बिना किसी ऑर्डर के भी वो शॉप क्लोज कर सकता है। ये बात कही गई है सेक्शन 53 में।